राइट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और जो टॉपिक है वो है मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की डिस्कशन। तो सिचुएशन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे क्विकली और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द ओनली चैनल विच गिव्स एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ध्यान रहे कि आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। आपके पास दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं। ओके, सो दिस इज योर मेटेलिक स्फीयर नंबर 1। ओके, एंड इसका मान लीजिए रेडियस a है और दूसरा जो मेटेलिक स्फीयर है उस छोटा है, मान लीजिए, दिया तो नहीं लेकिन अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस इज b। दे आर चार्ज्ड एंड जॉइंड बाय अ कंडक्टर। तो मान लीजिए इसको चार्ज कर दिया Q1 तक, इसको चार्ज कर दिया Q2 को, और अनफॉर्चुनेटली चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर चार्ज की वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड दीज आर मेटेलिक स्फीयर्स, राइट। तो हॉलो स्फीयर है, मेटल है, जितना भी चार्ज आप इसको देंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस के ऊपर। तो इसके बाद क्या करा आपने, इनको आपने तार से जोड़ लिया। ओके, सो दिस इज अ कंडक्टिंग वायर एंड यू कनेक्ट दीज टू। कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो करने लग जाएंगे। तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों के दोनों जो है इक्वल पोटेंशियल अटेन नहीं कर सकते, राइट। सो ये इस तरह की सिचुएशन है, एक पानी की टैंकी है, उसके अंदर आपने चार्ज की जगह पानी भर दिया, राइट। और एक छोटी टैंकी है, उसमें भी आपने चार्ज की जगह पानी भर दिया। मैं आपको इक्विवेलेंट एग्जांपल दे रहा हूं फ्लूइड्स के अंदर। फिर आपने इनको एक पाइप से जोड़ दिया, राइट। सो यू कनेक्ट देम थ्रू अ पाइप। अब पानी जो है, राइट, वो जाएगा दो, जिसमें ज्यादा पानी है, राइट, वो पानी अपना इसके अंदर भेज देगा। हाइट है उसके पास ज्यादा, राइट, सो इट इज एट मोर हाइट। वो तब तक पानी भेजता रहेगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, राइट। तो एक टाइम के बाद छोटे टैंक और बड़े टैंक के अंदर पानी बराबर हो जाएगा, राइट। सो दे विल अटेन सेम पोटेंशियल। जो पोजीशन है पानी की वो बराबर हो जाएगी, राइट। उसके बाद कोई भी पानी नहीं आएगा बड़े टैंक से छोटे टैंक के अंदर। इसी तरह से जब आप वायर को कनेक्ट करते हैं तो दोनों के दोनों जो स्फीयर्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद मूवमेंट ऑफ चार्ज विल स्टॉप। तो आइए पहले पता लगाते हैं कि वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। वैसे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटेलिक स्फीयर इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड द पोटेंशियल एट द सरफेस इज गिवन बाय के क्यू बाय आर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V बाय आर। ये तीनों इक्वेशन याद कर लीजिए मेटेलिक स्फीयर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज गिवन बाय दिस, सो दिस इज एट द सरफेस, दिस इज आल्सो एट द सरफेस, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलता है तो ऐसे निकलता हुआ जाता है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय V बाय आर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। तो पहला लेते हैं हम ये वाला स्फीयर। इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है, सॉरी, द पोटेंशियल विल बी V1 जब ये तार कनेक्ट नहीं हुई, राइट। तो पहले लिख देते हैं हम V1 इज इक्वल टू के Q1 बाय A। दूसरे को लिख देते हैं V2 इज इक्वल टू के Q2 बाय B। अब हमने वायर जोड़ दी, सो what will happen, they will attain a common potential और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगी। थोड़ा चार्ज इधर चला जाएगा। तो मान लीजिए जो मेरा जिसका अब चार्ज हमें मालूम नहीं एक्चुअली कि व्हाट इज अ वैल्यू, और ये भी नहीं मालूम कि कौन सा बड़ा है, राइट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मान लेट्स अज्यूम कि दोनों जब कनेक्ट हो जाते हैं तो कॉमन पोटेंशियल जो दोनों अटेन करते हैं दैट इज V. Now when they are connected and the common potential is V, charge movement is bound to happen, and therefore let's say the charge which moves is Q1 minus Q upon A is equal to Q2 minus Q upon B। हमें तो मालूम नहीं है कि कितना चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन हम
Q निकाल लेते हैं, विच इज द चार्ज विच हम मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे था, राइट? सो दिस वाज एट हायर पोटेंशियल, ओके, एंड दिस वाज एट लोअर पोटेंशियल. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करा और एक इक्वी पोटेंशियल जो है लेवल आ गया उसके अंदर. सो दिस इज Q1B minus QB is equal to Q2A minus QA, and इसको मैं उधर ले जाता हूं तो Q1B minus Q2A is equal to QB plus QA, and Q is equal to Q1B minus Q2A. सबसे बड़ी मेरी जो चिंता ये है कि मुझे ये नहीं मालूम कि चार्ज कितना है, दैट दिस इज अ प्रॉब्लम. सो द चार्ज इधर से उधर जो गया, दैट इज A plus B, right? So this is A plus B. Okay, I have taken Q common here. तो जो चार्ज मूव हुआ वो इतना हुआ. तो जो पहला स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज बचा वो बचा Q1 माइनस Q, मतलब Q1 माइनस Q1B माइनस Q2A अपॉन A plus B is equal to Q1A plus Q1B minus Q1B plus Q2A upon A plus B. Okay, so Q1A मेरा जो है दोनों के अंदर, right? So this is Q1A and this is Q2A. तो कटा तो कुछ भी नहीं, so I am left with only Q1. अगर मैं कॉमन ले लूँ तो I get a A minus B, and if I take Q so this is Q1A, this is Q1B, this is Q1B. So Q1 मेरे तीन आए हैं basically, right? So ये कट गया basically. Okay, this gets cancelled and I'm left with Q1 and A plus A. So right, so मैं इसको रब कर देता हूँ. I think जो कट हुआ मुझे ठीक से दिखा नहीं वो. और so this is gone and therefore this is A is common and this is Q1 plus Q2 upon A plus B. So this is the charge which is left on the sphere 1. जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर है उसके ऊपर जो चार्ज बचा वो Q1 माइनस Q है. और अगर मैं दूसरे की बात करूं जिसके अंदर चार्ज एंटर हुआ है, ओके, आई थिंक वी हैव डन अ मिस्टेक. इसके अंदर चार्ज जो है एंटर हुआ था तो इसके अंदर आई शुड हैव रिटन Q2 plus Q, राइट? I should have written Q2 plus Q because the charge entered here. So I will just rechange Q1B minus QB is equal to Q2A plus QA, right? और अगर मैं इसको इकट्ठा करता हूं, so I get Q1B minus, so this is Q A plus B. So I don't know how I've written this already. So this is Q1B. QB is equal to Q2 A plus QA. ये इधर चला गया. So this becomes QA plus QB, and when this goes on this side. So I think calculation wise, incidentally, we have done the. I think ये step गलत था, इसको ठीक कर लिया मैंने. द चार्ज जो Q1 से निकला वो दूसरे के ऊपर प्लस Q बन के अपीयर हुआ. तो सिर्फ ये मिस्टेक थी, बाकी कैलकुलेशन जो है हमारी ठीक है, राइट? सो अवर चार्ज वी नो, एंड नाउ लेट्स सी कि Q2 प्लस Q कितना आता है, राइट? सो Q2 प्लस Q, सो Q2 प्लस Q मतलब Q1B माइनस Q2A अपॉन A प्लस B कितना आता है? ये आ जाएगा हमारा Q2A plus Q2B plus Q1B minus Q2A upon A plus B. ये गया हमारा, और this becomes B Q1 plus Q2 upon A plus B, right? तो हमारा ये वाला भी आ गया. देखिए ये B की टर्म्स में आया है, B और A. Now we know the charges on the individual spheres. हमें चार्ज मालूम चल गया, इक्वी पोटेंशियल भी मालूम चल गया हमारा. लेकिन क्वेश्चन क्या है? अवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो. ओके, तो E1 लिखता हूं अगर मैं, E1, राइट? सो आई हैव डन इज आई हैव क्विकली रिटन द वैल्यूज ऑफ E. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑन द फर्स्ट, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इज ऑन द फर्स्ट मेटेलिक कंडक्टर के क्यू बाय ए स्क्वायर, और मैंने चार्ज की वैल्यू जो निकाली थी क्यू माइनस क्यू, ये वाली जो वैल्यू निकली थी हमारी, ये मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी है, और ये वाली, राइट. सो आई हैव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड दिस and let me just show it to you. So this is the value I had calculated for charge. वो मैंने देखी चार्ज की वैल्यू यहाँ डाल दी, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और जो दूसरा E2 है, राइट, उसके अंदर जो वैल्यू है दैट वाज B, राइट. तो यहाँ पे के क्यू में, यहाँ पे आई विल जस्ट रब दिस सो दैट इट इज क्लियर एज टू व्हाट वी हैव डन, राइट. तो इसको, ये ए स्क्वायर ऊपर के साथ है, ये B है, राइट. सो दिस इज योर B, दिस इज योर B, और डिवाइडेड बाय B स्क्वायर है, राइट. तो ये जो ऊपर वाली टर्म है जहां पे EA निकाला गया, इसमें से A और A कट जाएगा, और इसमें B और B कट जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर दोनों के लिए. सो नाउ EA अपॉन EB, आप देखिए के कट जाएगा, Q1 प्लस Q2 कट जाएगा, A प्लस B कट जाएगा, और जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसके अंदर नीचे जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी A. सो दिस इज इक्वल टू 1 by A डिवाइडेड बाय 1 by B. सो दिस इज इक्वल टू B by A. सो योर आंसर इज B by A. आई होप ये समझ में आया आपको कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये याद करके चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटेलिक कंडक्टर ये होता है, जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है वो ये होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है उनका आपस में रिलेशनशिप ये होता है. और जब दो स्फीयर्स को तार से कनेक्ट करते हैं, मेटेलिक स्फीयर्स को, तो वो तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहता है जब तक वो बराबर पोटेंशियल पे नहीं आ जाता. दैट वाज अ की प्रिंसिपल वी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस. उसके बाद तो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की. इस समय दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम है, राइट, बिकॉज हमने उसी से तो निकाला है जो वैल्यूज हैं. Q की जो वैल्यू निकली थी वो हमने कैसे निकाली थी कि दोनों पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो ये है, लेकिन पोटेंशियल्स ऑफ VA एंड VB इज 1 बिकॉज दे आर at the same potential. So I hope you like this video. This is the only channel in the country that gives you detailed explanation and conceptual knowledge. वही चाहिए आपको. और there is no emphasis on giving an answer. हम फिजिक्स रीजनिंग से करते हैं, आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे पहले का जो कॉन्सेप्ट अगर सही चलेगा तो ये आंसर सही आएगा. डू लाइक दिस चैनल and do like this video and subscribe to it. Thank you very much.